हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। अब बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी जुलाई के महीने में। 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में कन्या राशि वालों के लिए घटित होकर रहेंगी। कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल राशिफल देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें मैं लीगल मैटर, करियर, लव लाइफ, फीलिंग्स वगैरह सब रीड करती हूँ। ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे। द हर्मिट, फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए, सेकंड 7 ऑफ कप्स, थर्ड द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं 3 इवेंट्स जो कन्या राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, इस महीने कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आपके अंदर सैडनेस बढ़ सकती है। कन्या राशि वाले बहुत ज्यादा सैड होंगे, अपसेट होंगे, लो फील करेंगे। आपके अंदर आपको लव और लाइफ, हैप्पीनेस कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बेसिकली आप नोटिस कर रहे हैं कि लोग अपने जीवन में बड़े खुश हैं, आप कहीं तन्हा रह गए, अकेले रह गए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। कोई ऐसी एनर्जी जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपके दिलों के साथ खिलवाड़ किया है, खेला है, आपको आपके इमोशंस के साथ खेला है। आप हर समय सबके लिए अवेलेबल रहे, हर समय आपने सबको ध्यान दिया, वैल्यू दी, लेकिन लोग उतना ज्यादा आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग उतना ज्यादा आपको जो है रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, और समय आने पे सबने आपको डच किया है। यहाँ पर क्लियरली आपके अंदर इनसिक्योरिटीज भी डेवलप होंगी। देखो, अगर आप मैरिड हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस महीने आप बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे। सडनली आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ऐसे हो जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि किससे मिल रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, और अपने पार्टनर की हरकतों से आप परेशान हो जाएंगे। लाइक उनकी बिहेवियर में आप नोटिस करेंगे कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अपने मन की कर रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आप उन्हें सही गलत कुछ भी समझा रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है समझने के लिए। वो हर चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं और इस बात से आप बहुत हर्ट होंगे, बहुत ज्यादा। यदि आपके रिलेशनशिप में कोई मनमुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही, तो पार्टनर का बर्ताव दिल तोड़ेगा। ऐसा लगेगा कि यार इस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया और ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहे हैं। कंप्लीटली सिंगल हो तो ऐसा लगेगा कि यार मेरी ही जीवन में एक मेरी ही शादी नहीं हो रही है, एक मेरे ही काम नहीं बन रहे हैं, या एक मेरी ही लाइफ में राइट पर्सन नहीं आ रहा, सबके जीवन में हैप्पीनेस है, मैंने जिससे प्यार किया। लाइक होता है ना कि किसी दोस्त की तरफ अगर आपकी फीलिंग्स डेवलप हो गई तो आपको लगेगा कि यार हर इंसान ने मेरे को इमोशनली लूटा है, लेकिन किसी ने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो ये अकेलापन, ये जो एक एम्प्टीनेस है, आप इस महीने फील करोगे। इस महीने आपको लगेगा मैंने लोगों के लिए बहुत किया। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये दर्शाता है कि आप फील करेंगे कि आपने लोगों के लिए बहुत किया, आपने पूरे नेशन को सर्व किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपकी झोली खाली रह गई, आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिली, आपकी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। खालीपन, अकेलापन इस महीने डेफिनेटली बढ़ेगा। कन्या राशि वालों, लोनलीनेस बहुत बढ़ रही है। ऐसा लगेगा कि आप आसमान में बस उड़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पर वो खुशियां कहीं ना कहीं किसी और के हिस्से चली गई और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेन रह गया। तो ये एम्प्टीनेस बेसिकली क्या दर्शा रहा है कि ये जो लैंप है ना, लाइट लेकर आप दूसरों के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सीख लिया, इसे अपनी लाइफ का लेसन समझो, इस चीज को लेकर बैठ मत जाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने गलत किया, उसने गलत किया। ठीक है, जो भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ। इट्स टाइम कि आप अपनी लाइफ के लेसन्स को लर्न करके अब आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि आप रिग्रेट करें कि आपने क्या किया। ठीक है, आपकी लाइफ में अब आपको अपने आप को लाइट देने की जरूरत है, अपने आप को रोशनी देनी है। अभी तक आप लैंप लेके ना दूसरों के पीछे पीछे भागे हो, अब टाइम आ गया जहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सॉलिट्यूड की एनर्जी इस महीने बहुत स्ट्रांगली आपके लिए रिप्रेजेंट हुई है। तो यस, आप अकेले बहुत बैठेंगे, लेकिन ये जो अकेलापन है
आपके नुकसान में नहीं होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। इस अकेलेपन में आप बहुत सारी अपने दिमाग के ना थॉट्स में जाएंगे, जहां पर आप समझेंगे कि क्या गलत हुआ, किसने रॉन्ग किया, और उस चीज को आप बदलेंगे। आने वाले समय में आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक मूवी का सीन याद आ गया अचानक से, जिस मूवी में बिपाशा बासु थी और उसे जो है रणवीर कपूर छोड़कर चले जाते हैं। बचना है हसीनों कर मूवी थी। रणवीर उसको अचानक से शादी के टाइम पे ही छोड़कर चला जाता है एंड वो अकेली रह जाती है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेनफुल एक्ट दिखाया जाता है, कितनी पेन में वो उस सिचुएशन को देखती है। एंड देन जब तक रणवीर कपूर वापस आता है तब तक वो एक स्टार सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। तो यस, ये वो वाला समय है जहां पर डेफिनेटली यू आर फीलिंग लॉस्ट, एम्प्टी, बट डेफिनेटली आप एक बटरफ्लाई की तरह शाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। वो हैप्पीनेस, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो लोगों को हका बका कर देगा। ठीक है, सेकेंड इवेंट की बात करें, आप अपने काम से सेटिस्फाइड नजर नहीं आएंगे इस महीने। आपको लगेगा कि आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया है, आपको जो आप डिजर्व कर रहे हो वो मिल नहीं रहा है, बहुत लॉस्ट रहेगा अपने काम से सेटिस्फैक्शन, कंफ्यूजन रहेगी। लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उस काम में आपको मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा यार मुझे ना एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही, मजा फील नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे ये मतलब ये चीज ना मुझे कहीं आगे लेके जाएगी। इस कनेक्शन, इस काम में ना आपको कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आपको मजा नहीं दिखेगा। आपको लगेगा आगे कुछ होएगा, पता नहीं, नहीं होगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। बेसिकली ये सिर्फ थॉट्स है। आप जो काम कर रहे हो ना उसे करते रहो, उसमें कंफ्यूजन मत लाओ। बेसिकली आपके अंदर ना ये कंफ्यूजन केतु के एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि केतु की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, कोई शैडो इफेक्ट होगा। हो सकता है आपके चार्ट में वो केतु का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रहा है, एक्टिवेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो आपको ना उलझा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, वो आपको समझने नहीं दे रहा है। आप उलझे उलझे से हो, पर वो आपको डायरेक्शनलेस नहीं कर रहा। वो आपको कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। बेसिकली आपको जॉब स्विच नहीं करना है, ये मंथ आपको जॉब स्विच नहीं करना है। ना ही इस महीने आपको जो है बिजनेस में कोई मेजर चेंजेस लाने हैं। आप जो कर रहे हो ना उसको ज्यादा स्टडी करना है, उसको ज्यादा समझना है, उसके ऊपर और डीप घुसना है, उसके डीप इनसाइट्स पे ज्यादा इन्वॉल्व होना है। जो भी काम कर रहे हो उसमें और बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हो और बेटर मार्केटिंग कैसे कर सकते हो वो करो। प्लस लेकिन आपके लिए ये एडवाइस है कि इस महीने खुद पे प्रेशर बनाना बंद करो। ये मंथ आपके प्रेशर का नहीं है, आपको काम का प्रेशर नहीं लेना है। इस मंथ यूनिवर्स जैसे आपको कह रहा है रिलैक्स, थोड़ा आराम कर ले, बहुत काम किया है तूने, बहुत ज्यादा दुनिया को दे दिया, इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया। अब तेरा टाइम आया जहाँ पे तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। नींद कर, अच्छे से आराम कर। काम करने का मन नहीं कर रहा है, 2 दिन ब्रेक ले, बाहर जा, थोड़ा सा बाहर घूम कर वापस आ। अगर पूरा महीना ऐसा लग रहा है लॉस्ट है, तो ठीक है, एक रूटीन बनाओ। आपका जो है मतलब जो मॉर्निंग से 10 से 6 बजे का टाइम चल रहा है वो हो गया। उसके बाद आप रात को ना अपना मी टाइम जरूर लो। रात को फिर इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो टेक्नोलॉजीज के पीछे। ऐसी ऐसी वीडियोस मत देखो जिससे और दिमाग खराब हो जाए। आप रिलैक्स करो, आप सो जाओ, आराम करो, मेडिटेट करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है फोकस करो। ठीक है, तो आप बेटर फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। ओके, सो यहाँ पर सेकंड इवेंट आपके अनसेटिस्फाइड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप अपने काम में फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ बेटर करने की जरूरत है, एक पुश आ जाएगा, इरिटेशन भी आएगा सोच सोच, लेकिन करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का थॉट है। ठीक है, थर्ड एनर्जी, द वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपकी अपनी ऑरा को, और यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि बहुत लोगों के लिए थर्ड इवेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि विदेश यात्रा की तैयारी होगी या विदेश से कोई ऑफर आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। और बहुत से लोगों को मैं कहूंगी कि इस महीने आप एक चैप्टर क्लोज करके एक नए चैप्टर अध्याय की तरफ जाएंगे। एक चैप्टर क्लोज करने का मतलब ये है कि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा कनेक्शन जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उस कनेक्शन को आप कंप्लीटली क्लोज करके अपने जीवन की एक नई कहानी की ओर जाएंगे। अगेन सेम बिपाशा बासु वाला वो जो मैंने मूवी का सीन बताया वही है, लेकिन ये सिचुएशन, थर्ड इवेंट ये बताता है कि ये समय है जहाँ पे आपका बहुत नाम होगा, जहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है वो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत बड़ा लाइक एक पर्सन बना सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आपको पूरे दुनिया में, विश्व में प्रसिद्धि देता हुआ, नाम देता हुआ, शोहरत देता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है? नहीं। आप रिलैक्स करें, आराम करें। ये टाइम है जहां पर आपके जिंदगी में बहुत से चैप्टर्स क्लोज होंगे, बहुत से अध्याय खत्म होंगे, लेकिन वो आपके बेटर के लिए होंगे, आपके नए जीवन की शुरुआत के लिए होंगे। वर्ल्ड का कार्ड बेहतर अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अचानक से बहुत सारे काम बनेंगे, कोई ऐसे काम बनेंगे जिनकी उम्मीद नहीं थी। समझो लीगल में कहीं अटके हुए थे, लीगल मैटर सॉल्व हो जाएगा, धन का कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, पैसे अचानक से कहीं से आ जाएंगे। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा, ब्लेसिंग देगा। ये मंथ के एंड में बेसिकली होगा। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने आपके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ रही है। उस रेस्टलेसनेस को शांत करने के लिए खुद को थोड़ा सा सॉलिट्यूड एनर्जी में लाने की जरूरत है। थोड़ा सा अकेले बैठे, थोड़ा रिलैक्स करें, टीवी, टेक्नोलॉजी, जितने भी स्क्रीन रिलेटेड चीजें हैं उसे अवॉइड करें। ठीक है, यूनिवर्स गाइडेंस दे। कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ की?
गाइडेंस है कि आप लोगों को चेकआउट करना बंद कर दो, ठीक है? कंप्लीटली चेकआउट मत करो, स्टॉक करना बंद कर दो, लोगों को देखना बंद करो, पुराने आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, आपके पीछे कौन बात कर रहा है, गॉसिप क्या हो रही है, सब कंप्लीटली बंद कर दो, मत देखो। ना आप स्टॉक करो, इंस्टाग्राम अगर फेसबुक वगैरह पे कहीं पे भी स्टॉक कर रहे हो बंद कर दो, व्हाट्सएप पे स्टॉक कर रहे हो बंद कर दो, ऐप ही फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दो। जितना काम जरूरी है उतना करो, उतना उससे ज्यादा घुसो मत, क्योंकि इस महीने यूनिवर्स कह रहा है कि जितना दूसरों की जिंदगी में झांकोगे उतना परेशान हो जाओगे, दूसरों को जितना देखोगे उतना दिल टूटेगा, उतना आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों इनजस्टिस हो गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, कुछ गलत नहीं हो रहा है। लोगों को बस देखना बंद करना पड़ेगा, स्टॉकिंग एनर्जी बंद करो, चेजिंग एनर्जी बंद करो, किसी से खुद को कंपेयर करना बंद करो। आपके लिए स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि दूसरों से खुद को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दूसरों की एक अपनी कहानी होगी, आपकी एक अपनी कहानी है, ठीक है? और आपकी कहानी बहुत अनोखी और ब्यूटीफुल है, ठीक है? स्टॉकिंग बिल्कुल अवॉइड करो, इस महीने आपको स्टॉक नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट टीवी, टेक्नोलॉजी, मोबाइल सबसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहना चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, फ्री रखना चाहिए अपने माइंड को, ठीक है? दिस इज इट कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।